बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। वह सुबह सुबह खेतों में हल चलाता, फसल बोता और दिन भर मेहनत करता। रामलाल ईमानदार था, पर उसकी हालत बहुत साधारण थी। एक दिन रामलाल खेत में काम कर रहा था। अचानक आसमान से एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ उसके पास आकर बैठा। वह कबूतर थका हुआ और भूखा लग रहा था। किसान ने दयालुता से मुस्कुराकर अपने डिब्बे से कुछ अनाज कबूतर के सामने डाल दिया। कबूतर ने दाना चुगा और उसकी आंखों में चमक आ गई। कबूतर रोज किसान के पास आने लगा। कभी वह उसकी कंधे पर बैठ जाता, कभी हल के पास बैठकर गुनगुनाने लगता। किसान को उसका साथ अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे किसान और कबूतर की सच्ची दोस्ती हो गई। कुछ ही महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। रामलाल भी परेशान था। उसके पास खाने को कुछ अनाज ही बचा था। वह सोच रहा था, अगर यही हालत रही तो मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। यह सब कबूतर देख रहा था। वह उड़कर दूर जंगल में चला गया और वहां से एक छोटा सा मोती अपनी चोंच में दबाकर ले आया। उसने वह मोती किसान के पैरों के पास गिरा दिया। किसान हैरान रह गया। रामलाल ने मोती बाजार में बेच दिया और उससे परिवार के लिए खाने पीने का सामान ले आया। उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे समझ आ गया, सच्ची दोस्ती और भलाई कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन से किसान ने कबूतर की और भी ज्यादा देखभाल की। वह रोज उसके लिए अनाज रखता और कबूतर भी समय समय पर उसकी मदद करता। धीरे धीरे हालात सुधर गए और रामलाल फिर से खुशहाल हो गया। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और दोस्ती जीवन में सबसे बड़ा धन है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो बदले में हमें भी मदद जरूर मिलती है।